क्या आप जानते हैं कि गाजा और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए एक ऐसी योजना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की है, जिसका उद्देश्य गाजा और इजराइल के बीच युद्ध को समाप्त करना है। इस योजना में कई अहम बिंदु शामिल हैं, जिसमें बंधकों की रिहाई, हथियारों का त्याग और दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते को लागू करना शामिल है। इस योजना को लेकर दुनिया के कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन सबसे अहम प्रतिक्रिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पीएम मोदी ने इस योजना का खुले तौर पर स्वागत किया है और इसे व्यापक और सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि ये योजना न केवल गाजा और इजराइल के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए स्थायी शांति का मार्ग खोल सकती है। पीएम मोदी ने कहा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए पेश की गई इस व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। उन्होंने इस पहल को दोनों पक्षों के लिए एक व्यवहार्य रास्ता बताया और उम्मीद जताई कि सभी संबंधित देश और संगठन इस योजना को स्वीकार करेंगे और इसे लागू करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। ये बयान दर्शाता है कि भारत शांति और स्थिरता के पक्ष में है और वो इस प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी की ये प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि भारत विश्व स्तर पर मध्य पूर्व की शांति प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की इस 20 सूत्रीय योजना के तहत कहा गया है कि सभी शत्रुता तुरंत समाप्त होनी चाहिए। इस योजना में एक बड़ा बिंदु ये भी है कि हमास को 75 घंटे के भीतर अपने सभी बंधकों को रिहा करना होगा। इसके बदले में इजराइल उन फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो आजीवन सजा काट रहे हैं। इसके साथ ही हमास को अपने सभी हथियार त्यागने होंगे और शांति प्रक्रिया में शामिल होना होगा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमास इस योजना को स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका इजराइल को पूर्ण समर्थन देगा ताकि हमास को समाप्त किया जा सके। ये योजना एक चुनौती के रूप में हमास के सामने रखी गई है और इसका असर भविष्य में पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है। गाजा और इजराइल के बीच ये संघर्ष पिछले कई वर्षों से जारी है और इससे हजारों लोगों की जानें गई हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी का ये दौर शांति प्रयासों को लगातार प्रभावित करता रहा है। ट्रंप की ये योजना इस संघर्ष को खत्म करने की एक गंभीर कोशिश है। हालांकि इसके सफल होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दोनों पक्ष ईमानदारी से इस योजना को स्वीकार करेंगे और इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। पीएम मोदी ने भी इस पहल को एक सकारात्मक कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि ये योजना लंबे समय तक शांति स्थापित करने में मदद करेगी। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने इस मामले में खुले तौर पर अपनी राय रखी है। पीएम मोदी का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए बातचीत और समझौता ही सही रास्ता है। उन्होंने इस पहल को केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं माना, बल्कि इसे पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए अहम कदम बताया है। भारत की इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि देश वैश्विक शांति प्रयासों में सक्रिय भागीदार बनने को तैयार है। ये स्थिति भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में भी एक नया मोड़ ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये योजना धरातल पर सफल होगी? क्या हमास इस चुनौती को स्वीकार करेगा या इसे अस्वीकार कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये योजना गाजा और इजराइल के बीच लंबे समय तक स्थायी शांति स्थापित कर पाएगी? अगर ये योजना सफल होती है तो ये न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगी। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों का ईमानदार सहयोग और प्रतिबद्धता जरूरी है। भारत का समर्थन इस योजना के सफल होने की संभावना को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, गाजा और इजराइल के बीच शांति सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप की ये 20 सूत्रीय योजना और पीएम मोदी का इसका स्वागत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना केवल कागज पर ही रह जाएगी या इसे वास्तविकता में बदलकर एक स्थायी शांति का सूत्र बनेगी? इसका जवाब सही समय पर ही मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कि गाजा और इजराइल के बीच इस योजना से
शांति आ पाएगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।